अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की आज कोर्ट में पेशी नहीं हुई। दोनों को आज की रात नैनी जेल में बिताना है। अशरफ को बैरक नंबर 13 में रखा जाएगा और अतीक अहमद को बैरक नंबर 7 में रखा गया है। दोनों एक कुख्यात अपराधी हैं, इसलिए दोनों को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है। दोनों बैरक के बीच दूरी है ताकि दोनों भाई आपस में मिल ना सकें। साबरमती से प्रयागराज आते समय माफिया अतीक के चेहरे पर कानून का खौफ साफ साफ दिखाई दिया। लोगों को डराने वाला माफिया खुद डरा सहमा हुआ दिखाई दिया। जिस अतीक अहमद के नाम का खौफ पूरे पूर्वांचल में था, वही अतीक अब डरा हुआ है, घबराया हुआ है और उसकी अक्ल भी ठिकाने आ चुकी है। साबरमती से प्रयागराज आते वक्त अतीक ने आखिरकार अपना डर जाहिर कर ही दिया। माफिया राज के खात्मे को लेकर सवाल पर अतीक ने कहा कि माफिया राज तो कब का खत्म हो गया, अब तो सिर्फ रगड़ा जा रहा है। और एक सवाल कोई कर रहा था कि माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। अतीक की बातों में उसका डर साफ साफ दिख रहा है। वो कभी परिवार की बात कर रहा है तो कभी खुद पर लगाए जा रहे आरोपों को निराधार बताने के लिए जेल का हवाला दे रहा है। अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा मुकदमे हैं। पुलिस उसकी पत्नी और बेटे की तलाश में जुटी है, इसीलिए अतीक को अब फिक्र सताने लगी है। अतीक को अब मिट्टी में मिलाए जाने का भी एहसास हो चुका है। जिस माफियागिरी के दम पर अतीक सबको मिट्टी में मिलाने की हिमाकत करता था, वो अतीक अब खुद अपनी जान की भीख मांग रहा है। उठते बैठते सोते जागते अतीक को हर वक्त मौत का डर सता रहा है। क्या कहेंगे, दोबारा से ले जा रहे हैं? सही नहीं है, करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। आपको तो लेके जा रहे हैं। मैंने उमेश पाल के हफ्ते में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का वही आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ। अतीक खुद को भी निर्दोष बता रहा है और अपने परिवार को भी, लेकिन उसके कारनामे किसी से छिपे नहीं हैं। 40 साल तक कैसे उसने अपना खौफ बनाए रखा, इसकी हकीकत अब सामने आ चुकी है। कहते हैं कि दुर्गा का रूप होती हैं, तो वो देख रही हैं, वो मुझे न्याय दिलाएंगी। जो बैठे हुए मंत्री जी है, माननीय मंत्री जी है, वो मुझे न्याय दिलाएंगे। अतीक ने जो गुनाह किए, अब उनके हिसाब का वक्त आया है। अतीक ने अपनी माफियागिरी से जो अवैध संपत्ति बनाई थी, उस पर भी अब शिकंजा कस रहा है। यानी अतीक का गुरूर मिट्टी में मिलाने के साथ ही अतीक का काला साम्राज्य भी खत्म किया जा रहा है। प्रयागराज में ईडी ने अतीक और उसके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी कर काली कमाई का आंकड़ा जुटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रयागराज में ईडी लगातार अब अतीक के तमाम रिश्तेदारों पर शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में अतीक अहमद से जुड़े तमाम लोगों की जो संपत्तियां हैं, उनकी जांच की जा रही है। आज भी अतीक अहमद के रिश्तेदार के यहाँ ईडी ने छापेमारी की है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कालिंदीपुरम में मौजूद अतीक अहमद का रिश्तेदार खालिद जफर के यहाँ आज जो है ये छापेमारी की गई है और अतीक अहमद की बहन का ये दामाद है। ऐसे में करीब 500 करोड़ से ज़्यादा की संपत्तियाँ जो हैं वो अतीक की अलग अलग जगहों पर हैं। इससे पहले भी खालिद जफर की जो संपत्ति है वो पीडीए ने जो है कुर्क की थी, करीब 200 करोड़ की संपत्ति थी। अतीक के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं, इसीलिए अतीक घबराया हुआ है। उमेश पाल की हत्या के बाद से अतीक का पूरा परिवार भागा भागा फिर रहा है। मगर सवाल यही है कि जब अतीक का गुरूर नहीं रहा तो परिवार के लोग कब तक कानून से बच पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरअसल विधानसभा के पटल से कहा था कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और कैसे इस माफिया को मिट्टी में मिलाया जा रहा है और कैसे खुद अतीक अहमद कह रहा है कि उसे रगड़ा जा रहा है, मिट्टी में तो मिला दिया गया है। अपहरण केस में दरअसल उम्र कैद की सजा हो गई है। मिट्टी में मिलने का उदाहरण आप देखिए, उम्र कैद की सजा हुई है पहली बार, करीब 4 दशक बाद उसको किसी मामले में सजा हुई है। 1600 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर की कार्रवाई अभी तक हो चुकी है। पत्नी बेटे पुलिस से भागते फिर रहे। गुर्गों की संपत्ति पर बुलडोजर का एक्शन लगातार चल रहा है और अब ईडी भी एक्शन में है। उमेश पाल हत्याकांड में शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और इसी मामले में पूछताछ करने के लिए कोर्ट में पेश करने के लिए लाया गया है साबरमती जेल से। अवैध कब्जे वाली संपत्ति पर ईडी ने कार्रवाई की है। ईडी ने अवैध संपत्ति को अटैच की है
और इस पर भी लगातार कार्रवाई जारी है। जो बेनामी संपत्तियां हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि 500 से 1500 करोड़ तक का की संपत्तियां हो सकती है, उस पर भी एक्शन लिया जा रहा है। माफिया अतीक अहमद पर यूपी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। अब केंद्रीय एजेंसी भी एक्शन की तैयारी में है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी अतीक अहमद को अतीक अहमद की जो 2 प्रॉपर्टी है वो जल्द ही अटैच करने की तैयारी में है। अतीक अहमद पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, इसलिए कार्रवाई हो रही है। अवैध तरीके से बेनामी संपत्ति बनाने का आरोप लगा है और इसी के आधार पर कार्रवाई हो रही है। फिलहाल संपत्ति का वेरिफिकेशन करवा रही है ईडी और उसके बाद फुल प्रूफ कार्रवाई की जाएगी। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अतीक की 2 संपत्तियां अटैच हो जाएंगी। तो अतीक को आर्थिक तौर पर भी चोट पहुंचाई जा रही है। अतीक की करोड़ों की कीमत वाली 2 प्रॉपर्टी जब्त होगी, जिस पर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, क्योंकि बेनामी संपत्तियां ये अवैध तरीके से अर्जित संपत्तियां ये, इसलिए इस पर कार्रवाई हो रही है। तो एक और